आधी रात को सड़क पर वाहनों का तेज रफ्तार से आना जाना। सभी वाहन एक दूसरे को तेज आवाज के साथ पीछे छोड़ते हुए दौड़ रही थी। इन सभी वाहनों में उसकी मोटरसाइकिल भी थी, जो वह 120 की गति से दौड़ाया जा रहा था। उसकी गाड़ी की गति पर जरा भी ध्यान नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है या उसे जाना कहाँ है। वह सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति से दौड़ा रहा था। रात होने के कारण हर तरफ एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे शांत वातावरण को चीरते हुए वह जा रहा था। ऐसे में गूंज रही थी तो सिर्फ गाड़ियों की आवाजें। जैसे जैसे मोटरसाइकिल आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अपने हाथों आकाश अपनी गाड़ी की गति को और बढ़ा रहा था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसका इरादा क्या है। उसके मन दिमाग में एक अलग ही विचारों का शोर मचा हुआ था। पिछले कई दिनों से उसकी जिंदगी में जो घटनाएं घटित हुई थी, उन घटनाओं की वजह से उसका मन आज उसके बस में नहीं था। आकाश शांत स्वभाव का था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हर रोज कॉलेज में आना जाना उसकी दिनचर्या का प्रमुख हिस्सा था। पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं था। वह पापा ने उसे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया था। 12वीं की परीक्षा में कम अंक मिलने के बावजूद उसके पापा ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आकाश को इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करा दिया। माँ की बहुत आशाएं जुड़ी हुई थी आकाश से, परंतु जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, उसके अंकों का ग्राफ घटता जा रहा था। और इसकी मुख्य कारण था आकाश का उसके माता पिता द्वारा किया गया जानलेवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आग्रह। आकाश के माता पिता ने जो सपने संजो के रखे थे, उन सपनों को पूरा करने में वह असफल हो रहा था। और इसी कारण आकाश के पापा उससे आजकल बहुत नाराज रहने लगे थे। हर बात की नाराजगी वह आकाश पर निकाल रहे थे। आकाश की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी चौथा साल शुरू हो गया था। साल के पहले दिन ऐसे ही आकाश ने कॉलेज में प्रवेश किया। वैसे ही उसने एक लड़की को सामने से आते हुए देखा। उसे देखते ही आकाश की नजरें उस पर टिकी की टिकी रह गईं। वह सामने से गुजर गई, फिर भी आकाश की नजरें पीछे से उसी पर गड़ी हुई थी। उसके नजरों से ओझल होने के बाद आकाश ने उस लड़की के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। जानकारी हासिल करने पर पता चला कि उसका नाम डिम्पल है। वह काफी चंचल स्वभाव की थी। धीरे धीरे आकाश ने उससे जान पहचान बनानी शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों में उसकी अच्छी जान पहचान हो गई और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। देखते ही देखते यह दोस्ती का रिश्ता प्यार के रिश्ते में बदल गया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर भी छोटी छोटी बातों में उनके अक्सर झगड़े हुआ करते थे। उनके झगड़े ज्यादा देर टिकते नहीं थे। कभी बड़े झगड़े या लड़ाई होने की नौबत अभी तक तो नहीं आई थी। छोटे मोटे झगड़े होना नॉर्मल था, क्योंकि उन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। झगड़े के बावजूद भी वह दोनों एक दूसरे के बिना ज्यादा देर तक रह नहीं सकते थे। डिम्पल स्वभाव से चंचल तो थी, पढ़ाई में भी खूब तेज थी। उसे पढ़ाई में विशेष रुचि थी। इसी कारण उसका इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बड़ी आसानी से कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी, इसीलिए उसे लगता था कि आकाश भी अच्छे से पढ़ाई करे। अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग पास करके वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करे। अपनी इच्छा आकाश को हमेशा बताती रहती थी। आकाश उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता था और यही मुख्य कारण था तनाव, मनमुटाव और झगड़े का। इसी वजह के चलते एक दिन आकाश और डिम्पल में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना तेज था कि डिम्पल ने चेतावनी दे डाली, अगर आकाश मन लगाकर पढ़ाई करके अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग पास करके किसी बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल नहीं करेगा तो ही वह उसके साथ शादी करेगी, नहीं तो नहीं। ऐसा फैसला सुनाकर
डिम्पल वहाँ से गुस्सा होकर चली गई, परंतु फिर भी उसका मन कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में नहीं लगा। उसे हमेशा यही लगता कि डिम्पल जो उसे इतना प्यार करती है, उन दोनों के बीच कुछ भी अनबन हो जाए तब भी डिम्पल उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसी झूठे आत्मविश्वास के बल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आकाश ने पढ़ाई को टाल दिया। आखिर इंजीनियरिंग के आखिरी साल का परिणाम घोषित हुआ। हर साल वह जैसे तैसे परीक्षा में पास हो जाता, परंतु इस आखिरी वर्ष की परीक्षा में आकाश फेल हो गया। डिम्पल ने आकाश के परीक्षा का परिणाम देखा, तब आकाश से बिना एक शब्द कहे उसे छोड़कर चली गई। आकाश ने डिम्पल को रोकने की कोशिश की, परंतु डिम्पल कुछ भी सुनने की अवस्था में नहीं थी। डिम्पल के छोड़कर चले जाने के बाद खुद को संभालते हुए घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जब उसके पिताजी उसके परिणाम से अवगत हुए तो उन्होंने आकाश को बहुत बुरी तरह से फटकारा। गुस्से में उसे घर छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। दोनों तरफ से मुंह की खाने के बाद आकाश गुस्से से पागल हो रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो घर से निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहां से चल दिया। उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ वहाँ अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए वह चल दिया। जैसे जैसे उसकी गाड़ी आगे दौड़ रही थी, वैसे वैसे वह भी अपनी गाड़ी की गति को और बढ़ाता जा रहा था। उसके मन में आत्महत्या का विचार कौंध रहा था। तभी अचानक उस रात के सन्नाटे की एक आवाज ने उसे बेचैन कर दिया। बड़ी दुर्घटना उस सड़क पर घटित हो चुकी थी। अपनी आंखों के सामने हुई इस भयानक दुर्घटना को देख आकाश ने अपनी मोटरसाइकिल को रास्ते के साइड में रोककर दुर्घटना स्थल पर भागा। वहां जाकर उसने जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उस गाड़ी में से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उस गाड़ी में 3 लोग थे, माता, पिता और उनका एक छोटा बेटा। इस हादसे में उस पति पत्नी को बहुत सारी चोटें आई थीं, परंतु उस वक्त उन्हें अपनी चिंता बिल्कुल नहीं थी। उस हालात में भी दोनों अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। अपने बेटे के प्रति उन दंपति का वह प्यार, वह चिंता आकाश के समझ में आ रही थी। वह जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उसके ठीक विपरीत यह स्थिति अपनी आंखों से देख रहा था। उसे यह समझ आ रहा था कि भले ही माता पिता कितना ही डांटें, कितना ही गुस्सा क्यों ना करें, पर वे अपने बच्चों से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ घटित हो जाए तो मेरे माता पिता भी मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। आकाश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने आत्महत्या का विचार पूरी तरह से मन से निकाल कर फेंक दिया। उन तीनों को जल्दी सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया और अपनी मोटरसाइकिल को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही वह भागकर अपने पिता के गले लग गया। मैं आपकी आशाओं पर, सपनों पर खरा नहीं उतर पाया। अपनी इस गलती को मानकर उसने माता पिता से दिल से माफ़ी मांगी। उसके अचानक आए इस बदलाव से माता पिता को बहुत ही संतोष हुआ। पिताजी ने आकाश को प्यार से गले लगाया और सभी गिले शिकवे भुलाकर उसे माफ़ कर दिया। यह होता है माँ बाप का प्यार। बच्चे कितनी भी गलतियाँ करें, उन पर अपना प्यार और अपनी जान लुटाने वाले, उनकी चिंता करने वाले ऐसे माँ बाप की इच्छा को, सपनों को पूरा करना क्या बच्चों का धर्म नहीं है? उसके बदलाव और पढ़ाई में मन लगता देख डिम्पल भी लौट आई थी और पढ़ाई में उसका भरपूर सहयोग करने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।